नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिनिक्स पाठशाला .यूपीएससी में। आपको जानकारी है, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में भारत में कृषि के संदर्भ में रोज़ फिनिक्स पाठशाला .यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पशुधन क्षेत्र। भारत में 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। भारत में पशुधन क्षेत्र का कुल कृषि यानी कि स्थिर कीमतों पर में योगदान वर्ष 2015 के 24.3% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 30.1% हो गया है। भारत में दूध सबसे बड़ा एकल कृषि उत्पाद है। इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान है। स्वदेशी पशुधन प्रजातियाँ: सोजत बकरी, करौली बकरी और गुजरी बकरी राजस्थान में, कथानी मवेशी महाराष्ट्र, सांचौरी मवेशी राजस्थान और मासिल मवेशी मेघालय में है। और पूर्णथाड़ी भैंस महाराष्ट्र में है, बांदा सुअर झारखंड में है, मणिपुर काला सुअर मणिपुर में और वाघ चंबल सुअर मेघालय में है। अच्छी नस्ल के पशु अधिकतर सीमांत क्षेत्रों की अपेक्षा सूखे क्षेत्रों में जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये जो मैंने अभी 10 पशुओं के नाम बताए, इनको अभी जो स्वदेशी पशुधन प्रजातियों वाली जो एक लिस्ट है उसमें इन 10 पशुओं को शामिल किया गया है। ये जो पीछे वाली वीडियो है पिछली स्लाइड में चली गई है, आपने जब आप पढ़ेंगे तो आपने रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर भारत में हम गायों के प्रकार देखेंगे तो एक है साहिवाल जो गाय है, ये भी गाय का एक प्रकार है। गिरी, ये भी गाय का एक प्रकार है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे अब अलग अलग। सिंधी है, सिंधी भी गाय का प्रकार है। देवनी है, गाय का प्रकार है। करण स्विस है, ये भी गाय का एक प्रकार है। अंगोल है, ये भी गाय का एक प्रकार है। कंकरेज, ये भी गाय का प्रकार है। धारपा रकर, ये भी गाय का प्रकार है। तो हमने ये जो गाय के प्रकार है इसको हम अभी आगे पूरे अगली स्लाइड में बिल्कुल अच्छे से हम इसको एक एक गायों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये गाय कहाँ पाई जाती है और किस स्थिति में है, कैसे रंग है इसका, कितना ये दूध देती है, तो ये सारे चीज़ें हम इस अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने गायों के प्रकार में ये सारी चीज़ें जो देखी इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। भारत में गायों के जैसे प्रकार पीछे बताया आपको। जो साहिवाल गाय मैंने पहले बताई, इसे मांटगोमरी या मुल्तानी और लोला आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। साहिवाल गाय मुख्य रूप से पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती है। गिर गाय की इस किस्म को सुरती, डेक्कन और काठियावाड़ी आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। गिर गाय गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र 2 बार आ गए। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। सिंधी गाय गहरे लाल एवं भूरे रंग की और मोटे सींग वाली होती है। यह सालाना लगभग 1500 से 2000 किलोग्राम दूध देती है। अगर हम देवनी गाय के बारे में देखें, इसे डोंगर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भारत का उत्तर और पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर ये देवनी गाय देखने को हमारे को मिलती है। अगर हम करण स्विस की बात करें, यह साहिवाल और भूरे स्विस की संकर प्रजाति है, मतलब ये मिली जुली प्रजाति है दोनों गायों की। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। अंगोल गाय का देखें अगर, यह आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की एक प्रजाति है। इसे नल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। कंकरेज, इसे बन्याय या नगु नाम से भी जाना जाता है। यह किस्म राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। धार पारकर राजस्थान और गुजरात में पाई जाने वाली गाय की किस्म से उजली सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भैंस के प्रकार, एक प्रकार है मुर्रा, एक है भद्दावरी, एक है नागपुरी, एक है साणा, एक है मांडा, एक है सुरती, एक है जफराबादी। आप लोग जहाँ जिस क्षेत्र के हैं, आप लोग कुछ ना कुछ नामों को याद कर पा रहे होंगे जो आपके आसपास के क्षेत्रों में भैंसों को बोले जाते हैं। और जैसे ही हमने गायों के आगे प्रकारों को बड़े डिटेल से पढ़ा है, वैसे ही हम अगली स्लाइड में भारत में भैंस के प्रकार भी पढ़ेंगे। लेकिन ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि मूरा भी एक भैंस होती है और बदावरी भी भैंस होती है, नागपुरी भी भैंस होती है। ये भैंसों के प्रकार दिए हैं।
इनको हम जो आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसका ये जो पिछली स्लाइड में हमने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ भैंसों के कैसे प्रकार होते हैं और कितने प्रकार की भैंस होती है उसके बारे में दिया है। अब चलते हैं डिटेल की ओर। भारत में भैंसों के प्रकार। मुर्रा, इसे दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। मुर्रा जो भैंस इसे दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। भदावरी, ये उत्तर प्रदेश की देसी भैंस जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। नागपुरी, इसे गुलानी, बेरारी, गोली आदि नामों से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। महसाणा, ये गुजरात में पाई जाने वाली भैंस जो मुर्रा और सूती की संकर मतलब दोनों भैंसों की ये प्रजाति है और उससे उत्पन्न होती है ये महसाणा भैंस। और मांडा, भैंस की इस किस्म को परला, कीमेडी और गंजाम नाम से भी पुकारा जाता है। भैंस की यह प्रजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सुरती, यह गुजरात में पाई जाने वाली प्रजाति है। और जाफरबादी, ये गुजरात में पाई जाती है जो अत्यधिक दुधारू प्रजाति है। ये प्रतिदिन 16 किलोग्राम दूध देती है। बकरी, भारत में चंबा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, गद्दी, चेंगू, अंगोरा और पश्मीना कश्मीर की नस्लादी बकरियां हैं जो गर्म मुलायम ऊन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल भी आपने सुना होगा या हिमाचल में गद्दी आपने सुना होगा। एक है यमुना पारी और बरबरी, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में मिलती है दुधारू बकरियों की नस्लें हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मारवाड़ी, मेहसाणा, काठियावाड़ी और लालवाड़ी नस्लें पाई जाती है। सुरती और दक्षिण भारत की मुख्य नस्लें हैं। सुरती और दक्कनी ये दक्षिण भारत की मुख्य है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में अगर हम देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2021 में दूध उत्पादन की लगभग 209 मिलियन मीट्रिक टन था और भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादन में 23% का योगदान देता है। मतलब विश्व के उत्पादन में दूध में भारत 23% का योगदान देता है और सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने देश के अन्य हिस्सों में आनंद गुजरात में पैटर्न को दोहराने के लिए 1970 के ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था दूध के लिए, डेयरी उत्पादन के लिए और डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। इसने मुख्य रूप से छोटे और भूमिहीन किसानों को दूध की आपूर्ति और आय में वृद्धि किया। ऑपरेशन फ्लड ने क्या कर दिया कि जो दूध का जो विकास हो रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, इसने बहुत योगदान दिया है। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में चलाया गया था और इन्हीं 3 चरणों के माध्यम से जो हमारा डेयरी का जो काम बढ़ा है, दूध का उत्पादन हुआ है। भारत विश्व में पहले नंबर पे दूध का उत्पादन करता है। 30% का योगदान दूध के उत्पादन से करके हम विश्व में अपना प्रथम स्थान रखते हैं और उसका जो हम उत्पादित करते हैं पूरे विश्व में वो 30% हम करते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड है। तो ऑपरेशन फ्लड का आप नोट्स बना सकते हैं। कई बार प्रश्न पढ़ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है या ऑपरेशन फ्लड क्रांति क्या थी। तो ऑपरेशन फ्लड क्रांति डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चलाई गई थी जो दूध के उत्पादन की वृद्धि के लिए चलाई गई थी। और आपको पता है इसमें जो वृद्धि हुई है ऑपरेशन फ्लड में वो अत्यधिक हुई है। ये आगे इसके ऑप्शन दिए, जैसे प्रथम चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और वाटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया है। द्वितीय चरण है 1981 से 85 में दुग्धशालाओं की संख्या 18 से बढ़ाकर 136 की गई है। शहरी बाज़ारों में दूध के आउटलेट्स को बढ़ाकर 290 कर दिया गया है। 1985 के अंत तक 4,25,000 दुग्ध उत्पादकों के साथ 43,000 ग्रामीण सहकारी समितियों के एक आत्मनिर्भर प्रणाली को कवर किया गया था। तृतीय चरण, इस तरह से आप इन चरणों को देख सकते हैं।